नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा की शिक्षा जगत में दरभंगा के जो कोचिंग चलाने वाले शिक्षक हैं, जो यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उन पर बड़ा आरोप छात्र लगाते हैं। उनका कहना है कि यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा उन्हें बाहर सुविधा मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ पर शिक्षा सही तरीके से नहीं मिलती। अधिक पैसा लगाने के बाद उनके परिजन चाहते हैं कि बाहर करें, क्योंकि वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिले और वहाँ के शिक्षकों की जो पद्धति है सिलेबस के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर वो उन्हें प्राप्त हो सके। इसलिए दरभंगा से हर वर्ष बड़ी संख्या में 8वीं 9वीं के बाद से ही छात्रों का प्लान होता है, जो यहाँ के कोचिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और यहाँ के शिक्षकों पर भी। उन्हें ये कहा जाता है कि शिक्षक पढ़ाने से पहले कम से कम पढ़कर क्लास में आइए, जो कि हो नहीं रहा। देखिए क्या कहते हैं छात्र। पूरा मतलब अति ठीक नहीं है। कोचिंग स्कूल सेंटर सब अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है ज़्यादा, इसलिए बच्चा लोग बाहर चल जाता है। प्राइवेट सरकारी स्कूल सब एकदम बेकार है पूरा। ये बाहर में है ना, तो अपना बच्चा लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। बिहार में तो किसी का भविष्य बनता नहीं है जल्दी, इसीलिए बाहर जाते हैं बच्चा लोग पढ़ने के लिए। पैसा चाहे कितना भी लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। बच्चा का अपना भविष्य बनना चाहिए। बाहर में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, गांव घर में उतनी सुविधा नहीं होती है। यही सब है, इसी के कारण लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। वहाँ सब चीज़ की शिक्षा, सब स्वास्थ्य, सब चीज़ की सुविधा होती है। वो भी है, फी कम लग रहा है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि बाहर में गाइडेंस अच्छा होगा, बच्चे लोग का अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बस यही सब है। इसी लोग के कारण लोग बाहर रहना चाहते हैं। अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं जिसे ट्रस्ट किया जा सके कि अच्छे से वहाँ पढ़ाई हो, इसलिए सब बाहर जाते हैं। वहाँ अच्छे सारी सुविधाएं भी होती है, सब चीज़ मिल जाते हैं, इसलिए भी बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। जब बिहार में शिक्षा नीति इतना अच्छा नहीं है तो बाहर जाएगा ही नहीं पढ़ने के लिए। इस बार इतना पढ़ लिए हैं कि अगले साल रिजल्ट आने में के पाठक का दामाद जरूर बन जाएंगे। अच्छा है, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है बिहार में, धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है। सुविधा तो है, लेकिन दूर दूर से स्टूडेंट आने में बहुत प्रॉब्लम होता है। दरभंगा में अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन बात यहाँ पे ये हो जाती है कि दूर से स्टूडेंट आएगा कैसे। अगर यहाँ आएगा तो रूम का भी किराया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वही दूसरे जगह जाता है तो वहाँ भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कम होता है। कोई मतलब अपना कोई मिल गया तो उसके साथ 3-4 रह लिया एक साथ, लेकिन दरभंगा में रूम भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी है समस्या। अगर ये कम हो जाए तो स्टूडेंट दरभंगा में ही पढ़ेगा, घर पर रह के पढ़ना कौन नहीं चाहता है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यही है कि अब क्या कहें, हम इसके बारे में ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि पैसा की भी मजबूरी है और थोड़ा सा जगह भी अच्छा नहीं है। कभी कहीं नाला देखिए, नाला इधर देखिए, इधर देखिए, तो यही सब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी ठीक है, रहने का सुविधा और क्या कहता है, यहाँ पे ज़्यादा महंगाई पड़ जाता है, लेकिन पटना में रूम रेंट भी वहाँ पर जाइएगा तो सस्ता मिलेगा। और पढ़ाई का जो क्वालिटी रहता है बेहतरीन वहाँ पर देते हैं हर एक शिक्षक। और पैसा कोचिंग का जो रहता है, पैसा वैसा फीस वीस बहुत कम वहाँ पर ले जाते हैं। जो हम लोग पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए और अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया, और हम लोग बहुत मिडिल फैमिली का लड़का है, दूर दूर से आना पड़ता है दरभंगा पढ़ने के लिए। एग्ज़ाम भी दिए, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, 4 महीना होने वाला है। और इसका जो कारण है, जो इनका जो प्रोफेसर सब है, सबका प्रॉब्लम है। सब अपना टीचर व्यवस्था सही करे, और बिहार का जो एजुकेशन है इसमें थोड़ा वृद्धि होगा तो और अच्छा रहेगा। जो हम लोग आते हैं बहुत दूर से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, व्यवस्था नहीं है, मिडिल फैमिली के लड़का सब है। और कहना क्या चाहेंगे यही कि शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा अच्छा वृद्धि हो और इनका थोड़ा सही प्रयोग किया जाए, बस और नहीं। देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, बिहार में देखिए दरभंगा में तो फैसिलिटी है, बट यहाँ आने जाने का सुविधा नहीं है, ठीक ना। तो बात ये है। अब इससे पहले जो हम मतलब बिहार पुलिस का जो फॉर्म निकला था उसमें एग्ज़ाम दिए, उसके मतलब सुबह हो के फिर पता चला हमको कि रद्द हो गया, एग्ज़ाम रद्द हो गया। तो देखिए, ये जो जब से के पाठक सर आए हैं तो मतलब थोड़ा शिक्षा में सही आया है। उसके बाद जो कहेंगे कि उससे जो पहले का जो था वो मतलब बहुत स्थिति खराब था। तो आप देखिए बिहार में शिक्षा का बहुत ही कम स्तर पे मतलब जा रहा है नीचे। बिहार पुलिस में ये दिक्कत हुआ कि हम लोग एग्ज़ाम दे के आए, उसके बाद ही पता, उसके सुबह ही के पता चला कि हमको कि एग्ज़ाम रद्द हो गया। तो हम लोग को इससे मतलब अभी तक डेट नहीं निकाला है एग्ज़ाम का कि हम लोग एग्ज़ाम दे। तैयारी तो हम लोग का चल रहा है,
लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का डेट नहीं निकला है। तो यही कहेंगे कि सर मतलब रास्ता सही हो जाए और हम लोग का एग्ज़ाम अगर लिया जाए तो उसका मतलब ये हो जाता है कि रिज़ल्ट दे दिया जाए। और ये जो बीच में रद्द हो जाता है, इस सब से हम लोग का भी बहुत मतलब दिक्कत हो जाता है। हम लोग भी मिडिल फैमिली से हैं, तो इसीलिए कहना चाहेंगे सरकार से। लेकिन आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई एक खबर ये भी है कि यहाँ के भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपने आप को YouTube और Facebook पर दिखाते हुए छात्रों को लुभाने का प्रयास करते हैं। उतना ही निगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि छात्र जब भी YouTube को सर्च करते हैं तो उनमें IIT का, उसी सब्जेक्ट का, उसी चैप्टर का, IITian का हिंदी में, इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, न्यूमेरिकल्स बताया जाता है, क्वेश्चन भी बताया जाता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन छात्र को समझ में ना आए तो शिक्षक तो क्लास में, कोचिंग में बता नहीं पाते हैं, लेकिन वो छात्र सीधा गूगल में जाकर क्वेश्चन लिखता है, उसका आंसर आ जाता है। इस परिस्थिति में दरभंगा के जो शिक्षक YouTube और Facebook पर पढ़ाते हैं, उन पर बड़ा सवाल छात्रों ने उठाया है। उनका कहना है कि यहाँ के तो शिक्षक उस हिसाब से क्वालिटी कुछ नहीं है जो कि सीधा YouTube में जो बाहर के शिक्षक, खासकर जो IITian पढ़ाते हैं, उनसे सीख मिलती है। देखिए क्या कहते हैं छात्र छात्राएं। नंबर 1 पे है YouTube, बढ़िया है, बढ़िया बिल्कुल। किताब से ज़्यादा अच्छा वीडियो देख के समझ में आ जाता है। मिल ही रहा है ठीक ठाक, जितना पहले मिलता था उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है इस बार वीडियो देखने से। क्योंकि यहाँ जो होली मिशन है पब्लिक स्कूल जो है, इसमें मैम और सर भी मान लीजिए उसमें जानकारी देते रहते हैं। जब नहीं आते हैं तो कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो जल्दी से बता देती है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि हम लोग को हौसला बढ़ता है। जो भी चीज़ नहीं आता है तुरंत पूछते हैं, तुरंत बताता है, तो इससे हम लोग को आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मान लिया अच्छी तरीक़ा से लिखने का पूरे प्रयास करते हैं। हम जिस बुक से तैयारी करते हैं उससे भी कुछ मिलता है, और बाद में कि यूट्यूब या फेसबुक से भी कुछ न कुछ जानकारी मिलते रहता है। पूरे जानकारी नहीं मिलता है, इसके कारण क्योंकि डाउट में रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सब अपना अपना तरीक़ा से जानकारी देते रहता है, तो इसलिए उसमें हम लोग को कन्फर्म नहीं रहता पता। बस यही सब बात है। मुझे यूट्यूब पर से माध्यम से हम लोग अच्छा घर बैठे अच्छा से पढ़ाई कर लेते हैं। वहीं हम लोग जैसे घर पे बैठे रहते हैं ना, तो यूट्यूब के माध्यम से और कोई भी सवाल हो मतलब उसके शेयर कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। मतलब उससे बात मतलब ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, नहीं होती है ट्यूशन से। घर बैठे आराम से यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ सकते हैं। क्लास नहीं की है, लेकिन वीडियो सर्च कर करके क्लास बाय क्लास करते थे, लेकिन सर लोग का नाम अभी उतना नहीं याद है। लेकिन अभी क्लास अपने ऑफलाइन करते थे, कोचिंग इसी तरह के यूट्यूब पे से या ऑफलाइन से। जी, ऑनलाइन भी बेस्ट एजुकेशन है, वहाँ से भी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन सब मिलता है ऑफलाइन से। जैसे कि वो तो पढ़ने के ऊपर है, अपना विद्यार्थी का माइंड सेट करने का है कि कैसे पढ़े, किस टाइप के क्वेश्चन आना है, कैसे नहीं पढ़ना है, इस पर निर्भर करता है, विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है अपना। इस द्वारा भी मतलब कुछ हेल्प मिल जाता है और स्टूडेंट अच्छा से एग्ज़ाम दे पाता है। बीच में टकराता नहीं, फिर भी थोड़ा अच्छा कोशिश करना चाहिए कि ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। फेसबुक पर अच्छा लगता है और लाइव में यूट्यूब भी अच्छा चलाता है और अच्छा लगता है। हाँ, सब कुछ फैसिलिटी सही है, बट कुछ डॉट होते हैं जो पूरा अच्छे से नहीं फॉर्मेट कर पाते हैं यूट्यूब पे। ये बहुत बच्चे को आता होगा समझ, बहुत को नहीं आता होगा। उससे ये जो यूट्यूब और ये फेसबुक पढ़ाते हैं उससे बढ़िया पढ़ाते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो आता है लेकिन कुछ मतलब त्रुटि रह जाती है, कुछ त्रुटि रह जाती है उसमें। मतलब कोचिंग संस्थान अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी एक अच्छा चीज़ है। उससे ये जो पोर्शन बच जाता है उससे आदमी को कम दिन में कवर हो सकता है, क्योंकि ये हमारे गरीब ये जो मतलब कोचिंग संस्थान रहती है वो एक लंबा अंतराल लेके पढ़ाती हैं, और ये जो गरीब बच्चे लोग रहते हैं उनका ये लाभ होता है। गरीब बच्चे जो लोग रहते हैं। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था से छात्रों का मन क्यों टूटा है। जहां बड़ी संख्या में छात्र वापस कॉलेज लौटे हैं, उस परिस्थिति में शिक्षकों का भी कर्तव्य बनता है कि वो ऑफलाइन अगर पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन को पढ़ कर क्लास में NCERT बेस पर पढ़ाएं। वहीं सवाल ये हो जाता है कि ये शिक्षक यूट्यूब और फेसबुकिया बन के रह गए हैं, जिस वजह से
छात्र का मन यहाँ से टूटने लगा। उनका कहना है कि जब फेसबुक और यूट्यूब में ही देखना है तो हम IITian का क्यों नहीं देखें, जो उसी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, जो यहाँ के शिक्षक उतना नहीं समझा पाते। इसलिए शिक्षक अगर यूट्यूब फेसबुक करते हैं तो उनके लिए निश्चित तौर पर हानिकारक सिद्ध होने लगा है। धन्यवाद।